मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पंजाब में 117 सीटों पर जो मतदान होना था वो अब खत्म हो चुका है और ऐसे में मतदान खत्म होने के बाद जो चौंकाने वाली बात सामने आई वो ये थी कि इस बार काफी ज्यादा कम वोट हुआ है। पिछले बार से इस बार आपको बता दें कि 7% जो है कम वोटिंग हुई है। इससे पहले आपको बता दें 2017 में 77.2% वोटिंग हुई थी और ऐसे में इस बार उसके मुकाबले वोटिंग करीब 7% घटी है और सिर्फ 70% रह गई है। तो ऐसे में आपको बता दें कि पंजाब का जो चुनाव है वो काफी ज्यादा दिलचस्प होता नजर आ रहा है, क्योंकि पंजाब के इस चुनाव में काफी सारी जो पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, अकाली दल, बीजेपी, कांग्रेस, कई सारी पार्टी जो है मैदान में है। और ऐसे में जिस तरीके से इस वक्त वोटिंग कम हुई है, इससे आपको बता दें कि अकाली दल कहिए, आम आदमी पार्टी कहिए और बाकी जो पार्टी है उनके लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के लिए भी ये बड़ा झटका माना जा रहा है। पहले तो ये वोटिंग कम हुई है और ऐसे में जिस तरीके से इस वक्त पार्टियां मैदान में है, ऐसे में यह अंदाजा लगा पाना कि कौन सी पार्टी को किस तरफ से कितना जो है समर्थन मिल रहा है, ये भी काफी ज्यादा मुश्किल होता नजर आ रहा है। इसके पीछे का एक वाजिब कारण ये है कि पहले तो कई सारी पार्टियां हैं, लोग खुलकर अपनी वोटिंग को लेकर बात नहीं कर रहे और इसी को लेकर आपको बताया जा सकता है कि जिस तरीके से अलग अलग पार्टियां हैं, ऐसे में जीत और हार का जो मार्जिन है वो काफी कम होगा। यानी कहीं ना कहीं एक दूसरे के जो वोट्स है, एक दूसरे के जो ये मार्जिन है उसको कम करने का जो काम भी ये एक दूसरे की पार्टी ही करने वाली है। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी का ये सबसे ज्यादा नुकसान में तो कांग्रेस नजर आ रही है, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी को कुछ एरियाओं में अकाली दल और खासकर बीजेपी को जो है जिस तरीके से समर्थन की खबरें निकलकर सामने आ रही है, ऐसे में सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस के लिए तो मुश्किलें बढ़ेगी, ये बात तो साफ तौर पर समझ में आ रहा है। क्योंकि शिरोमणि अकाली दल की तरफ से भी उन्होंने अपने गठबंधन की बात कह दी है कि चुनाव के बाद अगर जरूरत पड़ी तो गठबंधन किया जाएगा। तो ऐसे में यूं कहा जा सकता है कि अकाली दल को लेकर, शिरोमणि अकाली दल को लेकर पंजाब के लोगों में जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है और साथ ही साथ इस बार बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभाओं को संबोधित किया, वहां पर जो जनसैलाब देखने के लिए मिला, इससे भी साफ है कि बीजेपी के लिए भी अब अंदर में जो है लोगों के आप कह सकते हैं कि एक सॉफ्ट कॉर्नर पनप चुका है। क्योंकि सिख लोगों के लिए, सिख समुदाय के लोगों से जो बड़े बड़े नेता हैं उनसे मुलाकात की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। सिखों के लिए कई सारे काम किए, वीर बाल दिवस वाला काम हो, जो कॉरिडोर खोलने वाली बात हो, उसकी भी काफी ज्यादा सिखों ने सराहना की थी। बाहर से, सिर्फ आपको बता दें पंजाब नहीं, बाहर ब्रिटिश वगैरह से भी पीएम मोदी की सराहना की गई थी कि किस तरीके से सिख लोगों के लिए वो काम करते नजर आए। तो ऐसे में यूं कहा जा सकता है कि अगर आगे चलकर बीजेपी जो है किंग मेकर बन सकती है, क्योंकि बाकी अगर पार्टियों की बात करें तो ये सभी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर हमलावर नजर आ रही है, लेकिन अकाली दल और बीजेपी जिनके लिए पंजाब के लोगों के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर है, ऐसे में आपको बता दें कि यही जो एक मुद्दा जो है निकल कर सामने आ रहा है कि अगर ये गठबंधन करती है तो बीजेपी किंग मेकर बनेगी और बीजेपी के जो चांसेस है, लेकिन इसे लेकर जो साफ तौर पर कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। बार बार यही कहा जा रहा है कि जीत हार का जो मार्जिन है काफी कम होगा। कई सारी पार्टी है, लोगों की अलग अलग पसंद है, अलग आपको कह सकते हैं कि वेरिएशन है यहाँ पर। और वही आम आदमी पार्टी जो जीत का दांव ठोक रही है, आम आदमी पार्टी जो लगातार कह रही है कि उनकी सरकार बनेगी, उनकी मुश्किलें भी, खासकर अरविंद केजरीवाल की भी मुश्किलें बढ़ेगी, क्योंकि कुमार विश्वास द्वारा जो बयान दिया गया है कि किस तरीके से खालिस्तानी रेफरेंडम को लेकर जो है अरविंद केजरीवाल के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर, किस तरीके से आतंकवादी संगठनों के साथ इनके साठगांठ है। तो ऐसे में पंजाब जो कि एक बॉर्डर राज्य है और उनके लिए, उनके लोगों के लिए, पंजाब की जनता के लिए सिक्योरिटी जो है काफी अहम मुद्दा है। सिक्योरिटी उनके लिए एक सोल पर्पस आप कह सकते हैं कि बड़ा जो है मुद्दा है। तो ऐसे में वो किसी भी ऐसी पार्टी को मौका देने से पहले बार बार सोचेंगे जिन्हें उन्हें लगता है कि सिक्योरिटी के साथ जो है खिलवाड़ हो सकता है या सिक्योरिटी उनके लिए एक अहम मुद्दा नहीं होगा, क्योंकि वहां की जनता जो है, पंजाब की जनता एक बॉर्डर राज्य पर होने के कारण सिक्योरिटी को एक बड़ा मुद्दा मानती है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी को यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि नुकसान हो रहा है। बात करें कांग्रेस को तो बाकी जो पार्टियों को, आम आदमी पार्टी कहिए, अकाली दल कहिए, और अगर बीजेपी को कहीं से अगर थोड़ा भी फायदा मिलता है तो उससे सबसे ज्यादा नुकसान जो है कांग्रेस पार्टी को होगी। साथ ही आपको बता दें कि जो आंकड़े हैं, जो एनालिसिस है, वो ये कहता है कि इस बार जो है 70%
वोटिंग हुई है और पंजाब में जो है वोटिंग के प्रतिशत का खेल भी जो है काफ़ी ज़्यादा अहम माना जाता है। कितने परसेंट वोटिंग रही है, कितने परसेंट वोटिंग से कब कब सरकार बनी है, किन की सरकार बनी है। तो ऐसे में आपको बता दें कि 1997 में जिस तरीके से वोटिंग हुई थी उसमें 68.7% वोटिंग की गई थी, यानी तकरीबन 69% वोटिंग हुई थी। तब पंजाब में अकाली दल और भाजपा की सरकार बनी थी और ऐसे में इस बार 70% वोटिंग हुई है। तो एक बार फिर से आप कह सकते हैं कि अकाली दल और जो अपनी तरफ से कह भी रहे हैं गठबंधन की बात, और भाजपा जो है ये दोनों साथ में मिलकर सामने जो है आती नजर आएगी या फिर इनकी सरकार बनाई जा सकती है। फिर एक बार कहेंगे कि जो इस वक्त मार्जिन होगा काफी कम होगा, कई सारे विकल्प है लोगों के पास इस वक्त पंजाब चुनाव को देखते हुए। तो ऐसे में यूं कहा जा सकता है कि जो हार और जीत का जो फैसला है ये तो 10 मार्च को होगा, लेकिन अभी जिस तरीके से बयानबाजी है, क्योंकि मतदान खत्म हो चुका है लेकिन बयानबाजी जो है वो खत्म नहीं हुई है, अभी भी जो है लगातार बयानबाजियों का दौर चल रहा है। इस दौरान आपको बता दें कि पंजाब के विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा रहे राजनीतिक दलों की किस्मत तो ईवीएम में अब कैद हो चुकी है और इसका फैसला 10 मार्च के साथ ही सामने आएगा। और इससे पहले ही कांग्रेस के सीएम जो उम्मीदवार है चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है चरणजीत सिंह चन्नी ने, आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आपकी सरकार बनती है तो पंजाब का नुकसान होगा। जी हाँ, चरणजीत सिंह चन्नी भदौड़ और चमकौर साहिब विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। चन्नी ने दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में अपनी जीत का दावा किया है, ऐलान किया है। पंजाब के सीएम ने कहा कि ये दोनों क्षेत्रों में चुनाव जीत रहे हैं और साथ ही इस दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और निशाना साधते हुए चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जो है वो आम आदमी पार्टी के संयोजक झूठे हैं। अरविंद केजरीवाल बड़ी बड़ी झूठी बातें कहते हैं, बड़े बड़े झूठे बात जो है दावे करते हैं और बाद में अपने बयानों को बदल भी देते हैं। केजरीवाल अपने बयानों के लिए माफी भी मांगते रहते हैं और ऐसे में केजरीवाल पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। चरणजीत सिंह चन्नी का दावा है कि आपके आने से पंजाब में कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। चन्नी ने कहा कि अगर कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो पंजाब में कोई बदलाव नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी में ऐसे लोग हैं जिन्हें दूसरे दलों से टिकट नहीं मिला है और उनके पास कोई विचारधारा नहीं है। तो ऐसे में ऐसे लोग जिनकी खुद की कोई विचारधारा ही नहीं है, अगर उनकी सरकार बनती है पंजाब में तो इससे लोगों को सिर्फ और सिर्फ नुकसान होने वाला है। अब ऐसे में आपको बता दें कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो रिफ्ट है वो तो साफ तौर पर नजर आ रहा है। मतदान संपन्न हो चुके हैं, इसके बावजूद जो है लगातार एक दूसरे पर जो हमला बोला जा रहा है, लगातार एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी की जा रही है। और इसी के साथ आपको बता दें कि कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, इन पार्टियों का सिरदर्द जो अभी बना हुआ है वो ये कि कई सारे जो डेरा है वो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, कई सारे और डेरा है जो एक वक्त पे उन्होंने अकाली दल को भी समर्थन किया था। अब ऐसे में जहां पर इनके गठबंधन की बात आ रही है तो ऐसे में इनके सिर में अब दर्द होना शुरू हो चुका है, क्योंकि इनका मानना है कि ये बात तो चन्नी का खुद का मानना है कि डेरा से लोग प्रभावित होकर बीजेपी और अकाली दल को जो है वोट डाल रहे हैं। जी हाँ, इन्होंने ये बयान जो है खुद दिया है और इसे लेकर और क्या कुछ कहा है उन्होंने, इसके बारे में आपको विस्तार से बता देते हैं। बता दें कि अब इस पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो जाने के बाद जो है इस दौरान जो है शिरोमणि अकाली दल पर और बीजेपी पर निशाना साधते नजर आए थे चरणजीत सिंह चन्नी। उन्होंने कहा था, उन्होंने आरोप लगाया कि शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी दोनों ही पार्टियां डेरा सच्चा सौदा से समर्थन ले रही है। और आप समझ पा रहे होंगे कि दोनों ही पार्टियां आपस में गठबंधन करने की बात कह रही है, यानी बीजेपी किंग मेकर बन सकती है। और यही कारण है कि अब इसे कांग्रेस को भी परेशानी हो रही है, आम आदमी पार्टी को भी परेशानी हो रही है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने इसके बारे में ट्वीट करके लिखा, उन्होंने लिखा कि अकाली और बीजेपी की साझेदारी खुले में है। ये दोनों डेरा सच्चा सौदा से समर्थन ले रहे हैं, उन्हें टीम बनाने दो। पंजाब के लोग इन बेदम भागीदारों के खिलाफ मिलकर काम करेंगे और उन्हें अपने वोट से सबक सिखाएंगे। उन्होंने भगवत मान और आप पर दूरी में डेरा से समर्थन मांगने का भी आरोप लगाया। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी समर्थन मांग रही है लेकिन उन्हें समर्थन नहीं मिल रहा है। कांग्रेस जो है वो समर्थन से काफी दूर है, कोसों दूर है। और ऐसे में अकाली दल कहिए या भाजपा कहिए, जो कि ये खुद ही कह रहे हैं कि साथ में इनकी साठगांठ दिख रही है, तो ऐसे में इनको जो है इन डेराओं से समर्थन मिल रहा है। और डेराओं के जो फॉलोअर्स है वो सिर्फ पंजाब में नहीं, पंजाब के बाहर भी है। और डेराओं के फॉलोअर जो है कई सारी सीटों पर वोट्स को प्रभावित करने का पूरी जो है क्षमता रखते हैं।
हैं। और ऐसे में यही कारण है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर एक डर जो है इस मामले को लेकर बैठा हुआ है। हाल ही में चन्नी के एक बयान में खूब जो है विवाद भी हुआ था और उसके बाद इस तरीके से उन्हें लगता है कि कहीं कांग्रेस जो है अपना सत्ता जो है गवा न दे। तो ऐसे में आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव में लाख टके का जो सवाल बना हुआ है वो ये है कि 69 सीटों पर 14 जिले वाला मालवा क्षेत्र किसकी नैया पार लगाने जा रहा है। और जिस तरीके से जो डेरा प्रेमी है उन्होंने कांग्रेस को वोट ना देकर बेअदबी वाले मामले में अकाली दल को और बीजेपी को वोट देने का फैसला किया है, ऐसा चरणजीत सिंह चन्नी का मानना है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि साफ तौर पर जो अब तक जो समझ कर आ रहा है वो यही आ रहा है कि आम आदमी पार्टी को भी कई सारी चीज़ों से, खासकर कुमार विश्वास के बयान से नुकसान होगा। साथ ही कांग्रेस पार्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान है क्योंकि उसे विकास नहीं कराया और लगातार बाकी पार्टियां भी उस पर हमलावर नजर आ रही है। तो अभी जो है मैदान में है अकाली दल और भाजपा, जिसमें शिरोमणि अकाली दल की तरफ से जो है ये कह दिया गया है कि वो बाद में जो है गठबंधन अगर करना पड़ा तो वो गठबंधन भी भाजपा के साथ करने वाली है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस वक्त जो है कहीं ना कहीं बीजेपी थोड़ा इस पूरे मामले में आगे चल रही है, लेकिन फिर कहेंगे कि कई सारी पार्टियां हैं, जीत हार का मार्जिन काफी कम होने वाला है। और ऐसे में 10 मार्च को पंजाब की सत्ता किसके हाथ में लगेगी ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। तब तक के लिए आपने ये पूरा मुद्दा जाना और इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।